एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कुछ इस तरह दिखती है और देखिए इसे याद करना काफ़ी मुश्किल है। आप कितनी भी बार इसे याद करें तो आप इसे बार बार भूल ही जाएंगे। तो आइए आज इसे याद करना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो इसमें m है वो है हमारा मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कि जिस सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होने वाला है, और x है मास ऑफ द एड्जॉर्बेट, यानी कि जो चीज़ एड्जॉर्ब होने वाली है। तो देखिए अगर एक नॉर्मल सा हम लॉजिक देखें तो जो मेरा एड्जॉर्ब बेंट होगा, यानी कि जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होने वाला है, उसका मास मुझे पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि इस पेपर पे फॉर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन हो डस्ट पार्टिकल्स की, तो मुझे इस पेपर का मास पता होगा, लेकिन उस डस्ट का मुझे मास नहीं पता लग पाएगा नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से ही। तो उसका मास मुझे पता होगा जो कि m है, और अगर ये उसकी सरफेस है, m की सरफेस ये है, और मान लीजिए उस पे x ग्राम्स ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो गया, समझ रहे हैं, यानी कि ये एड्जॉर्बेंट था जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो गया, और x ग्राम्स हमने लेट करा कि वो एड्जॉर्ब हुआ क्योंकि हमें उसका मास नहीं पता। तो ये बराबर होगा कृष्ण प्रसाद की पावर 1/n के बराबर। और जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस भी इस पे कर लेते हैं। अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि जब मैंने ग्राफ बनाया log x/m वर्सेस log p का, जो कि एक्चुअली में ग्राफ एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो हम देखेंगे कि जो log x/m है वो एक्चुअली y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, जो हमारा log p है वो x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यानी कि log p के साथ वाली चीज़ यानी कि 1/n डिनोट करेगी स्लोप को, और हमारा जो log k है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट या फिर इंटरसेप्ट। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, एक पॉजिटिव स्लोप के साथ, जिसमें हमारा जो स्लोप होगा वो होगा 1/n, और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा log k। और यही है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।